सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है और उनके जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत को यूनाइट करने में उनका क्या रोल था और हम भारत के सिटीजन होने के नाते उनसे क्या सीख सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। 1925 में गुजरात के बरदौली एरिया में फ्लड्स के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ था और उसी समय अंग्रेजों ने टैक्स 30% से बढ़ाया। अब यहाँ किसानों को खाने के लिए कुछ नहीं था और वो टैक्स कहाँ से देंगे? बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना। वल्लभ भाई पटेल उस एरिया में एक फेमस लीडर थे, इसलिए गांधी जी ने उन्हें वहां पे भेजा। फिर पटेल जी ने किसानों को लीड करके बरदौली में एक सक्सेसफुल सत्याग्रह किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने टैक्स घटाकर 6.03% किया, जो एक बेहतरीन जीत थी। और बरदौली सत्याग्रह में उनके इस बेहतरीन लीडरशिप की वजह से उन्हें सरदार कहा जाने लगा और इस तरह वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। और उनके जन्मदिन को यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। पर क्यों? ये समझने के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाने वाले थे, तब भारत में करीब 565 देशी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स थी। मतलब हर रियासत का अलग राजा, अलग रूलर था। तब भारत का मैप कुछ इस तरह से दिखता था, जिसमें येलो कलर का एरिया प्रिंसली स्टेट्स को दिखाता है और रेड कलर का एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाता है। अब अंग्रेज तो भारत छोड़ के जा रहे थे, तो इन 565 रियासतों के सामने 3 ऑप्शंस थे, या तो वो भारत का हिस्सा बने, या पाकिस्तान का हिस्सा बने, या इंडिपेंडेंट देश बने। तो 565 में से 13 रियासतों ने पाकिस्तान को चुना और बची 552। तो यहाँ रोल आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने इन 552 रियासतों को एक एक करके साम दाम दंड भेद नीति से 15 अगस्त के पहले भारत का हिस्सा बनाया। पर इनमें से 3 रियासतें यानी कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर मानने को तैयार नहीं थे। हैदराबाद के रूलर निजाम मीर उस्मान अली हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते थे, पर भारत ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ झुकने लगे। तो 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया और कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। कैन यू इमेजिन, अगर हैदराबाद एक अलग देश बनता तो भारत कैसे दिखता? हैदराबाद भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बोथ कल्चरली एज वेल एज जियोग्राफिकली। सरदार पटेल कहते थे इंडिपेंडेंट हैदराबाद भारत के पेट का कैंसर बनता, इसलिए उसे भारत का हिस्सा बनाना पड़ा। जूनागढ़ की बात अलग थी। जूनागढ़ में जनता हिंदू और नवाब मुस्लिम था। नवाब को जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था, पर जूनागढ़ की बॉर्डर भी पाकिस्तान से नहीं मिलती थी। इस मैप में आप ये देख सकते हो। सरदार पटेल ने नवाब के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। पर जैसे ही जूनागढ़ में सिचुएशन खराब हो गई, नवाब तिजोरी का पूरा पैसा, अपनी कुछ वाइफ्स और कुछ कुत्तों को लेके पाकिस्तान भाग गया, क्योंकि नवाब कुत्तों का शौकीन था। उसके पास करीब 800 कुत्ते थे और हर कुत्ते के मेंटेनेंस के लिए एक अलग आदमी था। और ये सब होने के कुछ समय बाद जूनागढ़ में प्लेबिसाइट यानी जनता का मत लिया गया कि आपको भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। तो रिजल्ट में 1,90,870 वोट इंडिया के लिए आए और पाकिस्तान के लिए वोट आए सिर्फ 91। पर कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने में सरदार पटेल के सामने ज्यादा चैलेंजेस थे। एक तो उसकी बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी और दूसरा वहां के राजा हरि सिंह कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते थे, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो लाइक स्विट्जरलैंड। पर इंडिपेंडेंस के बाद अक्टूबर में ही नॉर्थ पाकिस्तान के पश्तून ट्राइब्समैन ने कश्मीर पे अटैक स्टार्ट कर दिया, जिसे पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था और उन्हें यह भी कहा गया था जो तुम लूटोगे वो तुम्हारा। इस अटैक के डर से महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। अब यहाँ रोल आता है सरदार पटेल जी के डिप्लोमेसी का। उन्होंने वीपी मेनन को कश्मीर भेजा, जो कि उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और सेक्रेटरी थे, और महाराजा हरि सिंह से यह कहा गया कि भारत आपकी मदद करेगा अगर कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके भारत का हिस्सा बनता है। और महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चूज किया और उसके दूसरे दिन भारत ने आर्मी भेजकर अटैक का सामना किया। पर इंडिया को यूनाइट करने की क्या जरूरत थी? सरदार पटेल जी को यह पता था कि अगर इंडिया को यूनाइट नहीं किया जाता तो उसकी जगह छोटे छोटे देश बनते, जिनकी अपनी एक खुद की बॉर्डर होती, अपनी एक खुद की आर्मी होती, और जिसकी वजह से हम में खुद में आपसी झगड़े स्टार्ट होते और जिसका फायदा कोई भी बाहर का देश इजीली ले सकता था, जैसे अंग्रेजों ने शुरुआत में किया था। और सरदार पटेल ये कभी भी नहीं होने देते। प्लस अगर भारत को यूनाइट नहीं किया जाता तो हमें कश्मीर या हैदराबाद जाने के लिए भी शायद पासपोर्ट, वीजा की जरूरत पड़ती। तो सरदार पटेल जी के इसी भारत को यूनाइट करने के योगदान की वजह से उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी लौह पुरुष कहा गया। सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, पास्ड अवे ऑन 15 दिसंबर 1950 एट द एज ऑफ 75। वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी लाइफ से हमें सीखने जैसा बहुत कुछ है। हार्ड टाइम्स में सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, हमारे रिसोर्सेज को कब, कहाँ और कैसे यूज करें, एकता का महत्व और उसकी ताकत उनकी लाइफ से हम समझ सकते हैं। उनके इस अनमोल कार्य और देश के प्रति प्रेम की वजह से गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू है, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो कि अमेरिका के स्टेचू ऑफ लिबर्टी से अप्रोक्सीमेटली दुगना है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो और आप भी इस रियल लाइफ आयरन मैन के फैन बन गए हो, तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।